जय माँ बगला मुखी जनवासी। कल की मेरी माता की चौकी भी बहुत अच्छी हुई और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। बस एक बात है कि कुछ ग्रुप वालों ने मेरी हेल्प की थी, उनको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। लेकिन अभी मैंने कल बात हुआ तो धावजी पाटिल का आदेश आया है कि कल धावजी पाटिल में जब माँ को वहाँ पे माँ के लिए साड़ियाँ जाएंगी और सूट्स जाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ बताना है, कुछ मेरे ग्रुप वालों को बताना है उनकी खुशी की बात जो धावजी पाटिल ने किया है वो मैं बताऊँगी कल उन्हें शाम को। क्योंकि कल उन्होंने मेरे नवरात्रि माता चौकी में बहुत अच्छा सहयोग किया था। झूठ क्यों बोलूँ, जो किया सो किया, मैं किसी से झूठा नहीं बोलती हूँ। कल जिन लोगों को भी मैंने भेजा बोला उन्होंने सबने भेजा, जो भी चीज़ें थी उनकी अच्छी खुशखबरी मिल रही है उनको। कल मिलेगी बहुत अच्छी खुशखबरी, जो सोचा नहीं वैसा कुछ मिलेगा। कल की पूजा भी बहुत अच्छी हुई मेरी, सच बोलूँ तो जैसा सोचा नहीं था उतना अच्छा हुआ। माता की चौकी हुई, माँ का सब अच्छे से हुआ और लौंग का अभिषेक जो सुबह किया उसका रिज़ल्ट भी आएगा। और अभी मैं कहूँगी सबसे बड़ी बात कि लौंग का अभिषेक मतलब कल वापस होने वाला है। बोली ना कल संडे है, कल का दिन मेन था एक्चुअली। और अभी कल का दिन जो मैंने किया वो मेन था। क्योंकि कहते हैं ना पहली बार में की गई कोशिश बहुत अच्छे से होती है, दूसरी बार में और अच्छे से, तीसरी बार में थोड़ी कम होती है। लेकिन कल भी दुश्मनों के नाम से अभिषेक किया जाएगा। मुझे लगता है कि कल अभिषेक करने से पहले तो मेरे ख्याल से आज शाम तक या कल सुबह तक तो खबर आई जाएगी कि जिन लोगों के नाम से मैंने किया है उन लोगों की बैंड अब तक बच चुकी होगी। क्योंकि ये क्या करते हैं माने कुछ अच्छा नहीं कर सकते लेकिन लोगों के बीच में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, पूजे पाठ में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। भोग रहे हैं सबके सब भोग रहे हैं। सबको, किसी को पैसों की दिक्कत आ गई है, किसी को प्रॉब्लम, मेरी मालूम है वीडियो देख के सब परेशान हो जाते हैं, करती कैसे। मुझ पे ध्यान देना छोड़ो ना, मुझ पे ध्यान देना छोड़ो, तुम्हारा काम अपने आप चलेगा। मुझ पे ध्यान दोगे तो मेरे पास से भी पैसा मिला वो तुमको नुकसान नहीं करेगा। ऐसा कल हमारे घर पे जो मेरे खास मित्र हैं विनय जी, वो भी आए थे। बहुत अच्छे से उन्होंने माँ का जागरण किया, बहुत अच्छा किया। एक्चुअली हर बार सच बोलूँ ना, मुझे तो सिर्फ उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, बाकी वो किसी भी गायक को लाएंगे, सभी गायकों ने प्रदर्शन अच्छा किया। बस उन्होंने जो जब वो लेडीज़ लाते हैं ना तो वो लेडीज़ हर बार एक और स्मार्ट ही आ जाती हैं, वो अपनी खूबसूरती दिखाने में बेकार हो जाती है। एक्चुअली कल जो एक लेडीज़ आई थी उनका ये हो गया था कि वो उसने अच्छा गाया, झूठ नहीं बोला, बहुत अच्छा गाया, लेकिन वो उसमें भाषण कर रही थी। वो लोगों को ये बोल रही है, मतलब भाषण दे रही है कि मोबाइल पे कम ध्यान दो, वीडियो कॉल कम करो, मुझ पे ध्यान दो। अरे मेरी माँ, तुम गाना गाने आई हो, गाना गाओ ना, तुम भाषण क्या कर रही हो। और गाना कौन सा गाना है, माता जी का गाना है, तो वो परिवार का गाना गा रही हैं कि कोई अपना नहीं होता है, सब पराए होते हैं। माता जी के नवरात्रि के भजन में सिर्फ और सिर्फ माँ के भजन होने चाहिए। मेरा वीडियो सब देखते हैं इसलिए बोल रही हूँ मैं। माता रानी के भजन में आए हो, आप कैसे तैयार हो, क्या हो, वो मायने नहीं रखता। आप माता के पैरों में अपना समर्पण करने आए हो, पूरा काम सिर्फ माता जी का ही गाओ, बाकी किसी का नहीं गाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती है। आप हमको मत ज्ञान दो कि कौन कैसा है क्या है। माता जी के भजन में माँ का ही गाए। कल कैसे विनय जी ने पूरा माता का भजन गाया, भोलेनाथ का भजन गाया। उनके साथ एक ढोलक जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा ढोलक का प्रदर्शन किया। उन्होंने हनुमान जी का गाना गाया। उनके साथ एक और गायक आए थे जो जल्दी चले गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन झूठ एक बार में हम भी बोर हो गए थे जब वो गंगा माता का, जमुना माता का गाना गाने लग गए थे। ऐसे नहीं होता है। आप माँ के भजन करने हो, माँ के भजन करो। कोई नहीं, सबने बहुत अच्छा गाया, प्रदर्शन अच्छा था। लेकिन ये है कि बस पूजा बहुत अच्छे से हुई। अभी कल है माँ का फिर से लौंग का अभिषेक, क्योंकि कल 7वां दिन है। कल तो है ही काल रात्रि का दिन कल स्कंद माता का था, कल तो काल रात्रि का दिन है। कल इतना बड़ा दिन है जो सोचे नहीं सोच सकते इंसान, ऐसी बात है। तो कल बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए कल के दिन ही हमारी माँ की मतलब मुझे धावजी पाटिल में से भी कहा गया था कि वहाँ पे भी मुझे साड़ी भिजवानी थी। तो कल वहाँ साड़ी, 11 किलो फल जाएगा, ऐसा। तो सारा कुछ किया है बहुत अच्छे से। जिसको भी चाहिए, जिसको भी अगर अभी भी सही में करवाना है, दुश्मनों की बैंड बजवानी, अभी भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। काली मुठ करने का काम करवा सकते हैं। सुल्तान जिन की शक्ति ले सकते हैं। सुल्तान जिन की शक्ति का बहुत पावर है, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इस दिवाली में आपको कोई शक्ति नहीं मिलेगी, लेनी है तो अभी लीजिए, क्योंकि अभी जब तक मैं ठीक हूँ तब तक। बाकी आप सोच रहे हैं, ये बात लिख के लीजिएगा, दिवाली में कोई शक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि मुझे पूरा मेरी माता रानी पे नहीं, मुझे अपने आत्मविश्वास से पूरा यकीन है कि मेरी गोद में बच्चा आ चुका रहेगा। इस बार दीपावली का दीपक लगाने मेरा केशव आ चुका रहेगा, ये मुझे 100% यकीन है। ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरी माता रानी का वो है। क्योंकि मैं अपनी माता रानी के सामने कह रही हूँ, शायद वो मेरे मुँह की लाज ज़रूर रखेंगे।
शायद क्या, ज़रूर ज़रूर रखेंगी, इतना बात मेरा अंदर से वो कह रहा है। तो जो लेना चाहते लीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद सोच रहे होली तक मिलेगा, तो होली तक कहाँ मिलेगा। आप भी जानते हैं एक औरत को बच्चा होगा तो कम से कम 5-6 महीने उसको पूजे पे तो रहेगी, लेकिन शक्तियाँ कहाँ से सिद्ध करके देगी जब छोटा बच्चा रहेगा ऐसे। क्योंकि हमारे ग्रुप वालों का सबका बहुत अच्छा काम हुआ है, उसके हिसाब से मैं छोटे मोटे उपाय ज़रूर बताऊँगी, लेकिन ये सब काम थोड़े दिनों के लिए वो कर दूँगी। दूसरी बात मैंने केस किया है कुछ लोगों पे, अभी आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे केस। तो मैं किसी भांजे को पवई में आवाज़ दे रही हूँ, भांजे जी क्या हुआ, आपने तो डायलॉग मारा था कुछ तो करेंगे, करो ना कुछ। क्यों तुमको, तो अब तो तुम्हारी मामी पे केस किया है, तुम्हारे नाना पे केस किया है, नानी पे किया है, तुम्हारे मामा पे किया है। मैंने तुम्हारी वजह से नहीं किया है, मैंने इसलिए किया है कि ये लोग, ये जो होता है ना, ये लोग इतने बुरे हैं कि ये लोग दिखाते नहीं है। मुझे कल डायलॉग मारा गया था कि वो लोग तुम्हारे घर पे आते हैं क्या झगड़ा करने, तो मैं भी ये बोलती हूँ कि मैं जाती हूँ क्या घर पे। आज तक विद्या देवी को किसी ने देखा है क्या किसी परिवार से घर पे जाके झगड़ा करते? कभी मैंने, भले यूट्यूब पे बोलेगी, कभी मैं क्या अन्नू जी किसी को लेके गई हूँ क्या? और मुझे जाने की भी ज़रूरत नहीं, मेरी फोल्ड तो बताओ मैं कहाँ से फोल्ड में हूँ। मैं तो अगर मैं, हाँ मैं एक बार केशव के पापा घर पे एक बार गई थी, लेकिन अपने पति से बात करने गई थी, मैं बाकी किसी से बात नहीं किया मैंने। मैं मेरे केशव के पापा नाराज़ होकर चले गए, उनसे बात करने गई थी। अभी 2-3 दिन पहले भी मैं घर पे गई तो घर तक नहीं गई, घर के बाहर खड़ी थी, मैं अपने केशव के पापा से बात कर रही। मुझे उनके फैमिली से किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं 15 साल से पूजा पाठ कर रही हूँ, झक थोड़ी मार रही हूँ। मुझे पता है कि ये ख़ानदान कैसा है। ये ख़ानदान ऐसा है कि काम निकल जाता है ना, तो ये लोग ऐसे हैं कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, किसी के काम आने वालों से नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, समझ रहे हो? ये इन लोगों की, इनके ख़ानदान के बारे में जितना बोला जाए कम है। मैं एक बात बोलती हूँ, जय भीम वाले ऐसे होते हैं क्या? जय भीम वाले, इतने जय भीम वाले ऐसे होते हैं क्या कि एक औरत के साथ गलत करके, तो भी एक औरत अगर उनका सब कुछ खर्चा पानी सब कुछ देख रही है, उनके बेटों को जेल से छुड़ा के लाई है, फिर भी वो लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, देख है क्या? मुझे पूछते हैं क्या गलत नहीं करे, तो पूरा गोरा ही, पूरा भीमनगर सब जानता है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैंने कल एक ही डायलॉग मारा कि मेरे पास आने की या मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे, मेरे दिल में डर था कि ये लोग कारस्तानी कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम आपस में झगड़ा करेंगे, मारी मारा करेंगे तो वही 307 ये सब केस बनेगा। मेरा सीधा फंडा है, मैंने कोर्ट में केस कर दिया है। जाके कोर्ट में और जज पुलिस के सामने सवाल का जवाब देना कि भाई जब तुम्हारा बेटा 4 साल से मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में है, तो तुम लोग क्या झक मार रहे थे? कि अब तुम लोग छुड़ाने को देख रहे हो? और क्या बोलेंगे? और जब ये लोग कैसे माने, जब देखेंगे ना हम लोग फंसने आए तो एकदम सीधे बन जाएंगे। हमने क्या किया? अरे हाल ही की बात है अभी इनकी बड़ी बहू ने भी इन पे केस करके ही वो किया था, क्योंकि इनके बड़े बेटे को भी इन्होंने घर में छुपा के रखा था। जब इनकी बहू ने वहाँ पे, क्योंकि मैं बताई थी ना, मैंने यूट्यूब पे बताया, जब इनकी बहू ने वहाँ पे केस किया और पुलिस वालों से फ़ोन करवाया कि अगर इन लोगों ने उसका पति लेके गाँव नहीं पहुँचे होते तो वो वहाँ से गाड़ी में बैठ के पुलिस को लेके यहाँ तक आती थी और साथ में सबको उठा के लेके जाती थी। मुझे याद है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे याद है गांव में जब ये लोग गए थे तो गांव में पुलिस ने उठाया था, बाप को, बेटे को, सबको पुलिस स्टेशन में बुलाया था, तो वहाँ पे भी लिख के आया। तभी तो ईमानदारी से सही से चुपचाप बड़ी बहू को लाके रखा है, नहीं तो इन्होंने बड़ी बहू को भी छोड़ दिया था। ये लोग ऐसे हैं, तो क्या करे? दूध का जला आदमी भी सांस फूक फूक के पीता है ना। लोग अपनी गलती कभी नहीं देंगे, ये लोग लोगों की गलती देते। तो मैं तो भाई क्यों झगड़ा करने जाऊँ? मैं क्यों लेके जाऊँ अन्नू जी किसी को? मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी लेके जाएंगे ना। क्योंकि मेरी तो वकील ने एक ही बात कहा है, विद्या जी आप किसी के घर पे मत जाइए। आपको लगता है आप कोर्ट में केस कीजिए, लोग पुलिस के सामने जवाब देंगे, क्योंकि आप इनकी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगी। ये लोग तोड़ मरोड़ के बात करेंगे, पुलिस इनकी बातों का जवाब बरोबर लेंगे कि इतना दिन हम सब ने देखा है, तुम लोग क्या झक मार रहे थे? क्योंकि पुलिस के सामने किसी की बोलती नहीं निकलेगी, ऐसी बात है। तो मैं उस भांजे को बोलूँगी कि एक बात बता, तुझे मामी के लिए इतना दर्द क्यों है, मामा के लिए दर्द क्यों नहीं है? तेरी मामी की वजह से तो तेरा मामा फंसा, तो तुझे तेरी मामी पे गुस्सा होना चाहिए। तो तू मामी पे गुस्सा होने की बजाय मामा से लड़ रहा है, तो अभी तो कुछ करके बता। कल की लौंग की पूजा हुई है ना, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ऐसे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लौंग की पूजा का असर सबको जाएगा। ये जो डायलॉग मारते हैं हम कुछ तो करके बताएंगे सबको। क्योंकि एक बात बताती हूँ, किसी के घर के अंदर का जब आपको पूरा बात न मालूम रहे ना, तो उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं सबको एक ही बात सिखाऊंगी, अगर आपको घर के अंदर की बात कुछ नहीं पता हो ना, तो उनके बीच में शहंशाह बन के, बॉस बन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है। ये लोग आपके सामने सीधे बन के आपसे काम निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो गेहूँ के साथ घुन पिस जाए।
ये बात है, समझ रहे हो। मेरे को मुझे जब नशा दिया जाता था तो बहुत लोग होशियारी मारते थे, अरे हमने आप क्या बच्ची थी क्या। हमारे घर में जो काम वाले लोग थे ना, हमको डायलॉग मारते थे, आप क्या बच्ची थी क्या, आपको वो लग गया था। वो लोग खुद मुझे इंजेक्शन ला के देते थे मेडिकल से। बाद में एक दिन मैंने समझाया कि एक बात बताओ, जब पुलिस तुमको ये पूछेगी कि ठीक है वो बच्ची नहीं थी, तो तू बच्ची थी क्या, या तुम बच्चे थे क्या जो तुम इंजेक्शन ला के देते थे। तुमको किसने बोला था लाके देने को। उल्टा तुमको हमारे पास कंप्लेंट करना चाहिए था आके कि ऐसा ऐसा घर में हो रहा है, तो तुम लोग उल्टा उसको इंजेक्शन ला के दे रहे हो, उल्टा वो कर रहे हो, उल्टा गुनाह को बढ़ावा दे रहे हो। एक बात बताओ, घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर आप झगड़ा करके, मारी मारा करके कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। लेकिन पुख्ता प्रूफ होने के बाद अगर आप एक कोर्ट में केस करते हो, कंप्लेंट करते हो ना, तो वहाँ पे जवाब देना अच्छे की भारी पड़ जाती है। वहाँ ना पॉलिटिक्स चलती है, ना पहचान चलती, ना पहुँच चलती, कुछ नहीं चलती। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे बोला जाता है तेरे पास तक आते हैं, तो मैं भी बोलती हूँ मैं गई हूँ क्या किसी के पास तक। मेरी गलती क्या है मुझे तो बताओ। मेरी गलती इतनी है कि मेरे साथ इतना सारा गलत होने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ अच्छे से रहती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, फिर भी आप लोग पीछे से मुझे गालियाँ देते हो और इधर मेरे अपने बेटे को भड़काते हो। बार बार अगर मेरे साथ वो यात्रा पे जाता है तो 10 बार फ़ोन करके परेशान करते हो, पूछते हो। अब ये भी बोलेंगे फ़ोन नहीं करने का, लेकिन बहू के बोलने पे नहीं करने का ना। उसको बोलो ना फ़ोन करने, वो तो मुँह में दही जमा के 15 दिन। ये षड्यंत्र रचा गया था। मेरे को भले बुरा लगा, तो ये षड्यंत्र ऐसा रचा गया था कि जैसे उनका केस ख़त्म हो गया उसके बाद ऐसा किया गया कि मियाँ बीबी का आपस का झगड़ा कि वो भाई मैडम मुंह उठा के बच्चे को लेके चली गई, कभी मायके कभी इधर उधर चली गई कि मुझे तो आना नहीं, मेरा पति देखता नहीं। फिर बाद में पता चला चलो मैं गुस्सा होंगी तो गुस्से में पुलिस स्टेशन जाऊँगी तो ये बात होगा कि अरे इधर नहीं देखता उधर नहीं देखता। ये बातें, ये सब खेल पुराना है। ये खेल बच्चे खेलते हैं, ये क्या खेल रहे हो तुम लोग। हाँ, क्या खेल रहे हो। क्या लगता है पुलिस के औरतों को छोड़ देगी। उल्टा आज की तारीख में पुलिस आदमी से ज़्यादा औरत को घिरा के मारती है, ये बात याद रखना। और सबसे पहले तो सास को और ननद को ही अंदर खींचती है, क्योंकि उनको पता है कि घर का कारोबार इन्हीं के बोलने पे ही इंसान ऐसा करता है। इसलिए बोल रही हूँ, मेरे बीच में मत बोलो, क्योंकि मैं कानून से चलने वाली हूँ। मेरे को लगा, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कंप्लेंट कर दिया। अब जब आएगा उधर तो बुलावा आएगा, जब बुलावा आएगा जाके जवाब देना, ये बात है। क्योंकि मैं तो देखो ना, मैंने कभी यूट्यूब पे किसी का ना, मेरे जिसका नाम लिया, मेरे पास पुख्ता प्रूफ है। जिसकी बात है तुम जाके जवाब दो, पता चलेगा जब जवाब देंगे। क्योंकि जब मैं गई थी तो मुझसे भी, जब मैं एक बार कंप्लेंट करने गई थी आरिफ के खिलाफ, मुझसे भी बड़े गंदे गंदे सवाल किए गए थे। तू सोई कब थी, उठी कब थी, तुझे कब पता चला कि षड्यंत्र चला रहा, तुझे कब, ऐसा बहुत सारी बातें पूछी गई थी। ऐसे जाके जवाब देना, पता चलेगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम है। ये सब बहुत रॉन्ग है। अरे सुधर जाओ, ये सब शोभा नहीं देता है। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर औरतों को शिक्षा दिलाने के लिए, औरतों को बराबरी दिलाने के लिए लड़े थे। और यहाँ पे अगर इन्हीं के जात की औरतें अगर इस तरह से औरतों के साथ गलत करेंगी तो कैसे होगा, बताओ ना यार। हाँ, सही बात है ना। अरे अपनी गलती मानो, अपनी गलती पहचानो, और पहचानने के बाद बीच में बोलना छोड़ दो। कौन सा तुम्हारा इंसान, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बेटा तुम्हारा घर बार छोड़ छाड़ के मेरे पास आके रह रहा है। रह तो वहीं रहा है, देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, पैसा देख रहा है, खाना पीना सब कुछ देख रहा है। उल्टा समझ में आना चाहिए कि एक वक्त मेरा बेटा था जो 24 घंटे नशे में पड़ा रहता था, लोग उसको गुंडा बोलते थे। आज इज्जत की ज़िंदगी मिल रही है, गाड़ी में घूम रहा है, सब कुछ है, तो तुमको खल रहा है क्या। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू तुमको क्या आके बोलती है, एक हाथ से ताली बजती है क्या। पूछने का ना, बेटा तू क्या गलती कर रही है। हाँ, तूने कुछ तो गलती किया होगा, तो भी तो इंसान, अगर इंसान को छोड़ना रहेगा तो कब का छोड़ देगा। कौन सा तुम्हारी बहू को मायके जाके छोड़ गया है, मायके छोड़ दिया है, मायके में ला नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, घर में तो रखा है। बराबर 8:30-9 बजे घर में तो जा रहा है, खाना पीना रहे। सुबह अगर भी काम पे लगेगा इंसान, सुबह 8 बजे निकलता है, रात को 12 बजे आता है। हाँ, तुम्हारा बेटा तो 24 घंटे यहाँ मेरे पास अगर रहा तो दिन में रात को बराबर 8:30-9 बजे 10 बजे घर पे जा रहा है। उसके बाद सुबह 12-1 बजे तक घर पे है, 12-1 बजे के बाद इधर आ रहा है। तो हर चीज़ की फैसिलिटी पूरी कर रहा है। तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, ये तो बताओ। ये प्रॉब्लम का जवाब देना। मैं खुलेआम बोलती हूँ कि अगर आप किसी के बीच में बोलोगे ना, तो एक बात समझ लेना कि कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। अभी हाल ही में हमारे गोराई में ये कांड हुआ है। अभी मैं बीच में ही पूरा पेपर में, फेसबुक में, सब जगह पे आ गया था।
एक क्रिश्चियन आदमी था उसने भी ऐसे ही किया था। एक औरत को कम से कम कई सालों तक लूटा, उसका बहुत सारा पैसा खा गया, उसको यूज़ किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। क्या किया? अभी जेल में है वो। ये बात है। तो ऐसा मत सोचो। तुम लोग क्या सोच रहे हो? तुम लोग उस नाड़ी के बने हुए कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा बेटा जाएगा जेल में? नहीं, तुम लोग सब जाओगे। बेटा तो मेरे पास रहेगा, तुम सब के सब अंदर जाओगे अगर ज़्यादा वो किया तो। इसलिए अपनी हरकत सुधार लो। रह के अपनी चालाकी चलना बंद कर दो। पहले अपने घर के अंदर घुस के अपनी गलती देखो कि हमने क्या किया है, बाद में दूसरे पे उंगली उठाना। ये बात याद रखना। ये मैं इस बात का जवाब दे रही हूँ कि मैंने केस किया और केस किस रीज़न से किया वो बताया मैंने। ये बात है। तो बस उसी में रहो, बाकी कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो? और तुम्हारे एक और बात, तुम्हारे ऐसा सब करने से बोलने से तुम्हारा बेटा हमको नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो? मियाँ बीबी के बीच में बोलने वाला इंसान बेवकूफ़ होता है, एक नंबर का पागल, एक नंबर का मतलब होता है। क्योंकि उसको ये बात नहीं मालूम है, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे ननद हो, उनको ये बात नहीं पता रहती है कि मियाँ बीबी का झगड़ा 10 से 15 मिनट का रहता है या 1 दिन या 2 दिन का रहता है, समझ रहे हो? आज की तारीख में एक टाइम लड़कों को माँ बाप नहीं मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन बीवी नहीं मिलेगी तो नहीं चलेगा। क्योंकि लड़के की ज़रूरत ना तो माँ पूरी कर सकती ना बाप पूरा कर सकता है, पूरी तो बीवी कर सकती है। तो ये बात याद रखना। माँ बाप की भलाई, जो माँ बाप को आज लोग वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं ना, उनमें से कितने लोग माँ बाप भी गलत होते हैं। बच्चों के बीच में बोलना छोड़ो ना, तुम अपनी ज़िंदगी जियो ना। तुमको दो खाना मिल रहा है बोलो ना। बच्चे के बीच में बोलोगे तो बच्चे कंटाल के करेंगे क्या? यही हरकत करेंगे ना। आप बीच में बोलना छोड़ो। आप अपना खाने पीने से मतलब रखो। आपको खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, उससे मतलब रखो ना। कौन क्या कर रहा है उससे क्या करने का है आपको, ये बताओ। कभी भी ना जो इंसान आपके लिए इतना सा करता है ना, उसके लिए इतना तो सोचो, नहीं तो आप ऐसा नहीं हो कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि ज़िंदगी में पछताने के सिवा कुछ नहीं पड़े। और दूसरी बात, आदमी हमेशा यही गलत सोचता है जो पहले करनी कर चुका होता है। इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं है, थोड़े में समझो बस। मैं इतना ही बोलूँगी, जिसको जो करना है करो, लेकिन मुझसे 400 कदम दूर रहो। ना मैं तुम्हारे तक आती हूँ, ना मेरे तक आने का सोचने का। मेरे को किसी का बिगाड़ने का शौक़ नहीं है। जब मेरे दिमाग पे बात लगती है, जब मुझे लगता है कि अब नेगेटिविटी हो रही है, कोई कुछ तो षड्यंत्र रच रहा, वो षड्यंत्र तुरंत माँ काड़ूबाई मुझे बताती है। ये बात याद रखना। और काड़ूबाई कितनी खतरनाक है पता नहीं है क्या? जो लोग पूजा करते हैं उनको पूछो, वो तो बख्शेंगी नहीं। ये बात याद रखना, समझे? तो जैसी करनी वैसी बनी, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। बस। जय माता दी।